गुड मॉर्निंग क्लास। कल आपको इसका भाग 2 अर्थ बताया था मैंने। आज आप देखिए पूरी कविता समाप्त हो जाएगी, बाकी बचा हुआ अर्थ आज आप जानेंगे। तो इसमें देखो, अभी तक तो कह रहे थे कवि कि हे कोयल, तुम इस तरह से अपनी मधुर आवाज़ से चुपचाप अर्धरात्रि में आकर सभी के हृदय में विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो? हे कोयल, कुछ तो बताओ। तो उसके बाद बताते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। तो देखो इसमें क्या कहते हैं, देखो कवि बताते हैं कि हे कोयल, तुम्हारा रंग भी काला है। तो ये रंग बता रहे हैं यहाँ पर, और रजनी भी काली और रात का रंग भी काला है। तो काली यहाँ रंग के लिए प्रयोग हुआ है। देखो कि हे कोयल, तुम भी काली हो और यह रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, शासन का अर्थ है अंग्रेजों का जो शासन चल रहा है, उस शासन के जो कार्य हैं वह भी काले हैं। काले का मतलब है अत्याचारों से भरे हुए हैं। ठीक है, तो पहले कहते हैं कि हे कोयल, तुम भी काली हो और यह रात भी काली है। और ये जो अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजों का जो ये राज चल रहा है, यह राज भी काला है, अर्थात अत्याचार से भरा हुआ है। इनके कार्य भी क्या हैं? अत्याचार से भरे हुए हैं, शोषण से भरे हुए हैं। काली लहर कल्पना काली, तो कहते हैं कि काली लहर अर्थात इनके मस्तिष्क में उठने वाली जो लहरें हैं, अर्थात विचार हैं और जो कल्पनाएं हैं, वह सब क्या हैं? काले हैं। किनके मस्तिष्क में? शासन के, अर्थात अंग्रेजों के जो विचारधाराएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वो सब क्या हैं? काले हैं, अर्थात अत्याचार से भरे हुए हैं। ठीक है, 3 लाइन क्लियर हो गई होंगी आपको। काली तू है अर्थात तेरा रंग भी काला है और यह रात भी काली है। रजनी का अर्थ रात होता है। ये जो अंग्रेजी सरकार है, इसके जो कार्य हैं वो भी अत्याचार से भरे हुए हैं। उनकी सोच भी और इनकी कल्पनाएं भी क्या हैं? अत्याचार से भरे हुए हैं। मेरी काल कोठरी काली, तो जिस कारागार में मैं रह रहा हूँ, यह भी क्या है? इसका रंग भी क्या है? काला है। काल कोठरी अर्थात यह मेरा जिस कारागार में, जेल में मैं बंद हूँ, इसका रंग भी काला है। टोपी काली अर्थात जो पहनने के लिए मुझे दी गई है, वह टोपी का रंग भी काला है। कमली काली, जो कंबल मुझे ओढ़ने के लिए दिया गया है, उसका रंग भी काला है। तो मेरी पहनने वाली टोपी भी काली है और ओढ़ने का कंबल भी काले रंग का है। और सामने मेरी लौह श्रृंखला अर्थात जेल की जो सलाखें होती हैं लोहे की बनी हुई, वह भी क्या है? लौह श्रृंखला, इसलिए उनका नाम कहा गया है कि सामने जो मेरी लौह श्रृंखलाएं हैं, वह भी क्या हैं? काली हैं। लौह श्रृंखला में मतलब एक तो जो जेल की जो सलाखें होती हैं, जो डंडियाँ उसमें लगी होती है, दूसरा जो बेड़ियाँ उनको पहना रखी हैं। श्रृंखला मतलब जंजीर उन्हें पहनाई है, वह भी क्या है? काली हैं। पहरे की हुंकृति ब्याली, अब पहरा जो बाहर खड़ा हुआ है, जेल से बाहर जो पहरा खड़ा है, उसकी हुंकृति क्या है? वह ब्याली है। ब्याली मतलब सांप के डंक के समान जहरीली है, अर्थात बार बार वो हमें क्या कर रहे हैं? अपनी हुंकार में गालियाँ देते जा रहे हैं, अर्थात हम पर विष फेंक रहे हैं, जहर फेंक रहे हैं। पहरे मतलब पहरेदार जो खड़े हैं बाहर, वह अपनी हुंकृति से, हुंकरी मतलब अपने हुंकार से, अपनी आवाज़ से हम पर बार बार क्या कर रहे हैं? ब्याली का मतलब होता है सांप के समान हमको डस रहे हैं, अर्थात हम पर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तिस पर है गाली अर्थात उस ब्याली मतलब उस सांप के जैसे डंक पर, उनके तिस मतलब जीभ पर क्या है? हमेशा गाली है, अर्थात हमें वो अपशब्द कह रहे हैं। ए आली, ए आली पहले भी बताया है। हे सखी, तो क्या कहते हैं? हे सखी तो काली है, रात भी काली है, और ये अंग्रेजी सरकार का शासन भी क्या है? करनी कार्य भी क्या है? काले हैं। इनकी विचारधाराएं भी काली हैं, अत्याचार से भरी हुई हैं। और मेरी यह काल कोठरी का रंग भी काला है। मेरे पहनने के लिए दी गई टोपी का रंग भी काला है, और ओढ़ने वाले कंबल का रंग भी काला है। और मुझे जिस जेल में बंद हूँ, उसकी जो सलाखें हैं वो भी काली हैं, और जो श्रृंखलाएं, जो जंजीरों से मैं बंधा हूँ, वो भी काली हैं। और सामने जो पहरा लगा हुआ है, उस पहरे में हुंकृति अर्थात उसकी हुंकार में सांप के डंक के समान, जहर के समान उनके जीभ पर क्या है? बार बार हमारे लिए गालियाँ हैं। तो ये हो गया। इसके बाद कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इस काले संकट सागर में, ये सब कुछ जब काला है अर्थात सब कुछ अत्याचार से भरा हुआ है, सब कुछ बहुत ही मौत के मुंह में तुम क्यों आई हो? इस काले संकट सागर पर मतलब तुम इतने भयानक ऐसे समय पर तुम यहाँ क्यों आई हो? मरने की मदमाती अर्थात तुम अपने ऐसी बावली हो गई हो, पागल हो गई हो कि तुम मरने के लिए ऐसे जगह पर आई हो जहाँ संकट का सागर भरा पड़ा है। ये पूरा
अत्याचार से भरा हुआ जो सागर भरा पड़ा हुआ है, संकटों का सागर है, ऐसे सागर के ऊपर तुम क्यों मदमाती मतलब क्यों मंडरा रही हो, मरने के लिए क्यों मंडरा रही हो? हे कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो मुझे बताओ। अपने चमकीले गीतों को, चमकीले अर्थात अपने ये प्रेरणा देने वाले गीतों को, चमकीले का मतलब यहाँ पर है नई आशा जगाने वाले गीत, एक नई किरण दिखाने, आशा की किरण दिखाने वाले गीत। चमकीले अर्थात जो चीज़ चमकता है तो एक अच्छा लगता है चमकीला, तो वैसे ही कह रहे हैं कि तुम्हारे जो गीत हैं वो चमकीले हैं, अर्थात एक नई उम्मीद जगा रहे हैं। तो तुम क्यों कर हो तैराती, तुम अपने इन चमकीले गीतों को, अपने इन प्रेरणा देने वाले गीतों को इस जेल के ऊपर क्यों तैरा रही हो, अर्थात क्यों बिखेर रही हो इन गीतों को? हे कोयल कुछ तो बताओ। मुझे मिली हरियाली डाली, तो अब अपनी और कोयल की स्थिति के बारे में बताते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली। हे कोयल तुझे तो रहने के लिए हरी भरी डाली प्राप्त हुई है, हरी भरी शाखाओं में तुम रहती हो, और मुझे नसीब कोठरी काली, और मैं कहाँ रहता हूँ, यह काल कोठरी में रहता हूँ, अर्थात ये काली कोठरी जो कारागार अंधकार से भरी हुई जो कोठरी है, इस कमरे में मैं रहता हूँ। तेरा नभ भर में संचार, तू तो पूरे नभ भर में अर्थात पूरे आसमान में जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकती है, संचार कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, मेरा केवल संसार जो है, मेरी जो जगह है वो केवल 10 फुट की है, अर्थात इस 10 फुट के कमरे के अंदर मुझे रहना है। तेरे गीत कहावे वाह, और तू गीत गाती है तो तेरे गीतों की वाह वाह की जाती है, सब तेरी प्रशंसा करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और अगर मैं अपने दुख में रोना भी चाहूँ तो रोने भी मुझे यहाँ नहीं दिया जाता है, उसे भी पाप समझा जाता है, तो इसलिए मुझे यहाँ रोने की भी आज्ञा नहीं है। देख विषमता तेरी मेरी, तो कहते हैं कि हे कोयल देख तेरी और मेरी कितनी विषमता है, विषमता मतलब विपरीत स्थितियाँ हैं। तू खुले आसमान में घूम रही है और मैं 10 फुट के इस कमरे में बंद हूँ, और मैं रो भी नहीं सकता, तू गा रही है तो तेरी सब प्रशंसा कर रहे हैं। तू हरी भरी डालियों में विचरण कर रही है और मैं इस काल कोठरी में बंद हूँ। देख तेरे और मेरे बीच कितनी विषमता है, कितना अंतर है, एक दूसरे के विपरीत हम जीवन जी रहे हैं। बजा रही तिस पर रणभेरी, और उसके बाद भी तू देख रही मेरी स्थिति ऐसी है, लेकिन तब भी तू अपनी जीभ से क्या बजा रही है, रणभेरी बजा रही है, अर्थात युद्ध के लिए आह्वान कर रही है, अर्थात मुझे जगा रही है कि तुम युद्ध करो। मेरी स्थितियाँ दिख रही है लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे युद्ध के लिए मुझे रणभेरी बजा रही है, अर्थात आह्वान दे रही है, युद्ध का आगाज करने के लिए कह रही है। तो तेरी इस हुंकृति पर, तेरी इस पुकार पर, जो तू युद्ध करने के लिए मुझे जगा रही है, तेरी इस पुकार पर मैं अपनी कृति से, मैं अपनी इस रचना से और कहो क्या कर दूँ, तुम मुझे बताओ कि मैं और अधिक क्या कर सकता हूँ। मैं अपने एक रचना ही तो यहाँ कर सकता हूँ, जेल में एक अपनी रचनाएं तो लिख रहा हूँ कि मैं समाज को यहाँ की स्थितियों के बारे में बता सकूँ और लोगों को इस स्वतंत्रता के लिए जागृत कर सकूँ, ताकि लोग अपने लिए लड़ें, अपनी गुलामी के प्रति लड़ें। तो इसलिए तुम्हारी इस आह्वान पर, तुम्हारी इस पुकार पर मैं और अधिक क्या कर सकता हूँ, अपनी कृति से, कृति मतलब अपनी रचना के द्वारा और अधिक मैं क्या कर सकता हूँ, तुम मुझे बताओ। हे कोयल बोलो तो, हे कोयल तुम मुझे बताओ। मोहन के व्रत पर, मोहन मतलब गांधी जी के बारे में बताया गया है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो कह रहे हैं कि मोहन के व्रत पर, मोहन का क्या व्रत था, मोहन अर्थात गांधी जी का क्या संकल्प था कि कैसे वो स्वतंत्रता आंदोलन करेंगे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर। तो तब कह रहे हैं कि मोहन के व्रत पर, मोहन अर्थात गांधी जी जिस प्रकार सत्य और अहिंसा के पथ पर चल करके लड़ रहे हैं, वही पथ अपनाकर मैं प्राणों का आसव किस में भर दूं, मैं यह अपनी कविता के द्वारा सत्य और अहिंसा को अपनाते हुए नया जीवन किस में भर दूं, मैं किसको इस स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जागृत कर दूं। हे कोयल तुम मुझे बताओ। प्राणों का आसव का मतलब है मैं किस में प्राण फूकूं, कि जो जनता मरी हुई है, अर्थात जो जनता गुलामी में अपने आप को मरा हुआ समझ रही है, जो जनता निराश बैठी हुई है, तो इस कविता से, इस कृति से मोहन के व्रत पर चलते हुए अर्थात सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते हुए मैं किसको जगाऊं, किस पर नई जान फूंक दूं। हे कोयल मुझे बताओ, कुछ तो बोलो। ठीक है, ये इसका अर्थ है। ओके, थैंक यू।